हेलो दोस्तों, सभी को सुप्रभात। आज मैंने फिर दूसरे एपिसोड लेके आया। आज बात करूँगा बुद्ध धर्म की इतिहास के बारे में। कितनी गौरवशाली इतिहास था बौद्ध धर्म की इतिहास भारत वर्षों में और अपना दक्षिण एशिया में। आप देखें तो भगवान बुद्ध की पहला जो धर्म भारत के अंदर हुआ करता था, इस धर्म की आप अच्छी अच्छी तरफ से आप किताबों पढ़ोगे, जो इंग्लिश किताबों और हिंदी किताबों, जो इतिहास भारतीय धर्म के इतिहास जो धर्म है, मैं कोई धर्म का नाम नहीं लूँगा, तो धर्मीय विश्वास है भारत में बुद्ध की पहला से था और बुद्ध का पहला हुआ करता था। उस धर्म का विश्वास के साथ आप देखते हो, ये सब धर्म विश्वास ज़्यादा विश्वास बाहर से आए हुए हैं। ये भारत की जन्मजात नहीं है और भारत का मातृभूमि से पैदा नहीं हुआ। एकदम यही इतिहास बताया। आप इंग्लिश किताब पढ़ो, हिंदी किताब पढ़ो, जो बाहर के राइटर है और जो भारत की जो राइटर है, जो जिनने किसी का दबाव में नहीं रहते, कोई समाज की, कोई संप्रदाय की, कोई राजनीतिक नेता लोगों को दबाव में नहीं रखे, जो लोग किताबों लिखता है, इतिहास को लिखता है, सच्चाई को बताता है, सच्चाई को लिखता है, उनकी किताब पढ़े। किताब पढ़े तो आप भारतीयों पहले की जो धर्म है बुद्ध की पहले, उस धर्म के साथ जो आपका मध्य प्राच्य जो है, मिडिल ईस्ट है, उनसे गंभीर से गंभीर नाता है। आप देखो तो उनसे नाता है इस्पातियन कल्चर से, जो 5,500 बच्चों पहला से हुआ करता था। और उसके साथ नाता है फारसियन से, उसके साथ नाता है साउदिया से, और इसके साथ नाता है सीरिया से, इसके साथ नाता है आपका ईरान से, ज्वालामुखी हो गया, कल्चर हुआ, सुमेरियन कल्चर हुआ, बेबीलियन कल्चर हुआ, इस्पेटियन कल्चर हुआ, और जो जूडिज्म कल्चर, जो आप जूश लोग का कल्चर है, उनके साथ गंभीर से गंभीर नाता हुआ है। तो जो धर्म में होगा 3,000 साल 5,000 साल भारत में आए हुए हैं, जो उसी टाइम पे लोग भी रिलीजियस लोग, धार्मिक लोग यहाँ से यहाँ मुक्त होता था अपनी धर्म को प्रचार प्रसार करने का। तो इस मौका और इस इच्छा वजह से होगा 5,000 साल 4,000 साल पहला भारत में आई होगा। आके बाद में कुछ भारतीय जो उसी टाइम के लोग था, उनके पास कोई विश्वास था, जो कोई धर्म नहीं है, कोई जो प्राकृतिक धर्म है, अभी भी वो सोच भी भारत में है। कोई जात को, जंगल को, सूर्य को नमन करते हम देखते हैं। वो जो हम वो भारतीय कल्चर है, वो प्राकृतिक कल्चर है, वो नेचुरल बिलीफ है, नेचुरल रिलीजन्स। हम चार जंगल की पूजा करते हुए, चार जंगल के पाता खाते हुए, दवाई सबसे हैं, इस प्रकार से आभारी प्रकट करते हुए हम भारत में देखते हैं। और बाकी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो जो लोग बाहर से आए 4,000 साल 5,000 साल पहला भारत के अंदर, देखिए आप तिब्बतियन कल्चर में देव देवी की पूजा होते देखा, आप कानूनों के कल्चर में देव देवी की पूजा होते हुए देखा, पर्शियन कल्चर में हम देव देवी की इस प्रकार अलग अलग जो ऊंचा नीचे की बात होते रहता देखा हमने। ईरान में देखा हम, सीरिया में जो है अकारा है, अंकारा है, इसके बाद में अलोला है। वहाँ हम बहुत सारी मूर्ति पूजा करते हुए देखा, बहुत सारी ईश्वर भगवान की विश्वास करते देखा, बहुत सारी क्रिएशन करेक्टर हम देखा है, हजारों लाखों हैं। वो चीज़ आज से 4,000 साल 5,000 साल पहला उनकी पूजा करने वाला पुजारी और विश्वास करने वाला विश्वासी लोग भारत में आया। आके यहाँ के लोगों के साथ अपनी बैठे हुए हैं और यहाँ का लोगों को उस बात को वो लोग अपने साथ रखे, अपने साथ लेके, जो उनका जो विचार उन लेके आया साथ में, वो यहाँ का समाज में प्रभावित किया और उनको सिखाया, उनको दिलाया, उनको मानने के लिए, उनको आचरण करने के लिए और उन्हें प्रेरित किया और वादित किया। बहुत सारी डर भय दिखाया और कभी कभी जैसा कि फोर्स भी चलाया, जो हम इतिहास में देखता है, जिस वजह से भारतीय
संस्कृति जो प्राकृतिक संस्कृति है वो पीड़ित हो गया, वो वो रोकना हो गया। एक्चुअली जो भारतीय संस्कृति और भारतीय विश्वास है वो प्राकृतिक विश्वास है, वो पूरा पूरी प्रकृति एकदम उसका प्योर और फ्रेश नेचुरल विश्वास है। लेकिन उस विश्वास को बाहर से आए हुए विश्वास जो है धर्म विश्वास जो है मध्य प्राच्य से और सीरिया से, ईरान से और आपका ये इक्कात से और कोई लेबनान से आज से 4000 साल 5000 साल पहले आई विश्वास ने उसने नाश किया, ब्रश किया, ध्वंस कर दिया, करके उनके ऊपर कब्जा बैठाया। कब्जा बैठा के वो जो लोग बहुत संख्यक में नहीं था, कम संख्यक में था, लेकिन वो बहुत होशियार था, चतुर था और चालाकी था। तो जिस वजह से भारतीय प्रकृति में विश्वास करने वाला लोगों को जल्दी अपने खुद बुद्धि से उन्होंने उसके ऊपर प्रभाव विस्तार कर लिया, अपना जो सबसे ऊपर स्थान जो हासिल कर लिया करके उनके ऊपर प्रभुत्व विस्तार किया। वहाँ हम भारतीय इतिहास में हम देखते हैं। तो ये एकदम इतिहास में इसकी पूरा पूरी स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। वो कोई विश्वास बुद्ध की पहला जो विश्वास भारत में राज कर रहा है और हुआ करता था, वो विश्वास भारतीय नहीं है, भारतीय ओरिजिन नहीं है, भारतीय मूल निवासी नहीं है, भारत में मटकी से पैदा हुआ नहीं है, बाहर से आई हुए है। वो अपने यहाँ प्रभुत्व विस्तार करके बैठे हैं। तो जिस वजह से भारत की बहुत नुकसान हो गया। भारत के अपना गौरव, अपना मर्यादा, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी आर्थिक व्यवस्था, अपनी संस्कृति को वो लोगों ने कमज़ोर कर लिया और कमज़ोर करके भारत के लोगों को भी कमज़ोर किया। भारत के लोगों को आर्थिक रूप से घात किया, आर्थिक लोगों से ध्वंस कर दिया। और शिक्षा भी भारत का जो शिक्षा व्यवस्था था वो भी ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। भारत को बीमार कर दिया, कमज़ोर कर दिया। तो इसके बाद में हम देखते हैं आज से 2500 साल पहला और 600 साल पहला हम बुद्ध को देखता है, महावीर जैन को देखता है। दोनों बुद्ध को एक राजा का बेटा था, एक राजपुत्र था। असल में जैन वो भी एक क्षत्रिय परिवार से है। तो दोनों क्षत्रिय ये जो भारत मूल निवासी पुत्र हैं, भारत भूमि के पुत्र हैं। तो दोनों का विश्वास में बहुत सारे हम मिल देखता है। कोई पूरा पूरी अहिंसक विश्वास देखता है, वहाँ कोई हिंसा के स्थान नहीं, पूरा पूरी अहिंसक, पूरा पूरी प्रकृति के पूरा पूरी नेचुरल है, संपूर्ण रूप से प्राकृतिक विश्वास है, नेचुरल विश्वास है, अहिंसावाद, कोई हिंसा नहीं, कोई वायलेंस नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। और इतने विज्ञानवाद विश्वास है, वो लोग का विश्वास के अंदर कोई देव देवी का स्थान है ना, कोई ईश्वर की स्थान है, कोई सृष्टिकर्ता का स्थान है, कोई स्थान नहीं है। बुद्ध को विश्वास में, उनकी शिक्षा में कोई सृष्टिकर्ता का स्थान नहीं है, कोई ईश्वर की परमात्मा में कोई स्थान नहीं है। और जैन का विश्वास में भी ईश्वर परमात्मा सृष्टिकर्ता का विश्वास नहीं है। तो हम यही बताना चाहता है, भारत के आज से 2600 साल पहला, 500 साल पहला से भी भारत एक वैज्ञानिक राष्ट्र था, एक वैज्ञानिक व्यवस्था था, एक वैज्ञानिक कर्मकांड था, कर्मकांड हुआ करता था, एक विज्ञान व्यवस्था हुआ करता था, एक विज्ञानवाद समाज व्यवस्था था, राजनीतिक व्यवस्था था, धर्म व्यवस्था था। आज नहीं, आज जो आधुनिक विज्ञान है वो तो आज 2600 साल पहला है। लेकिन हमारी भारत पुत्र जो है, गौतम बुद्ध जैसे भारत भूमि के पुत्र और महावीर जैसे भारत भूमि के पुत्र लोगों ने भारत में पहला से ही विज्ञानवाद की, प्राकृतिक बात की, जो प्रकृति की, भारत नेचुरल की बातों में रह के नेचुरल जिंदगी जी के भारत में विज्ञानवाद की व्यवस्था क्या हुआ था और क्या करता था, प्रचार करता था, प्रसार करता था। और समाज में इससे बहुत फायदा हुआ। आप भारत में देखिए उस विज्ञानवाद व्यवस्था है, वो विज्ञानवाद धर्म का वजह से भारत की आर्थिक रूप से बहुत प्रगति मिला, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ स्थान दिला दिया था। और भारत सबसे
सबकी एक प्रेरणा था, सबकी एक आकर्षण का, सबकी एक इच्छा की का देश था, सपने की देश था, सपने की दुनिया बना दिया। बुद्धि की वही विज्ञान व्यवस्था और जो महावीर जैसी पुरुष की व्यवस्था। तो आप कोविड से कोविड देखो, आप इतिहास देखो, ये कोई धर्म को हाथ घात नहीं करे, आघात नहीं करे, लेकिन आप इतिहास को आप रिसर्च करो, आप गवेषणा करके देखो, भारत की जो मूल पुत्र है, मूलभूत पुत्र है, जो भारत की प्यूर क्षमता है, वो दोनों महापुरुष ने विज्ञान व्यवस्था, विज्ञानवाद और वैज्ञानिक जिंदगी भारत को दिलाया और आर्थिक रूप से भी इससे समृद्धि दिलाया, प्रगति दिलाया, सुरक्षा दिलाया, शिक्षा में भी भारत की सर्वोच्च स्थान दिला दिया था। तो बहुत दिन परंपरा चला, तो हजारों साल, 1500 साल चला था भारत। भारत 1500 साल तक, 1500 साल तक भारत दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्री था, सबसे नंबर 1 था, इसके ऊपर कोई नहीं था। तो ये बुद्ध की एक क्रेडिट है, साथ साथ में मैं महावीर को भी आभारी करूँगा। इसके बाद में बहुत सारे धर्म भारत में आए हुए हैं, बुद्ध के बाद में भी, जो भारत में जो जबरदस्ती हो, लालची के वजह से हो, अपने धर्म प्रचार करने के लिए, अपने विश्वास को प्रचार करने के लिए, अपना विश्वास को प्रसारित करने के लिए भारत में अर्थ के लालच से, धर्मों की प्रचार की इच्छा से, और अपना साम्राज्य कायम करने के लिए भारत में आए हुए हैं। तो आई वो धर्म विश्वास भी बाहर से है, उससे कोई भारत से नाता नहीं। कोई आपका जेरूसलम से है, कोई आपकी मुस्लिम धर्म जो है मिडिल ईस्ट है, वो जेरूसलम से है, जिसका जो है और मूसा है, वो आपका मुस्लिम हो, क्रिस्चियन हो, जूश हो या पारसी हो, ये सब रिलीजन जो है, जोइज्म जो है, वो सब मध्य प्राच्य से आए हुए हैं और मिडिल ईस्ट से आए हुए हैं। जेरूसलम से हो, इसराइल से हो, सीरिया से हो और लेबनान से हो, इराक से, ईरान से हो। तो यहाँ भारत की नहीं है। तो आप कोविड से कोविड इतिहास देखें तो भारत की मूल धर्म जो है, मूल विश्वास है, तो दो ही शिक्षा भारत की, एक है बुद्ध की शिक्षा और एक जैन की शिक्षा, जो जैनिज्म है, जो बुद्धिज्म है। ये दोनों शिक्षा भारत की मूल शिक्षा है, ये भारत की। बाकी जो व्यवस्था, बाकी जो धर्म व्यवस्था है, और धर्म भारत में अभी देख रहे हैं आप, पहला देखा है, वो धर्म भारत की ओरिजिन नहीं बोल सकता है, क्यों? उनकी जो पूजा प्रार्थना, जो कर्मकांड है, उसमें मानवता की, उसमें कोई प्रकृति की इतनी संपर्क नहीं है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हम देखता है, उसमें संसार जीवन में, समाज जीवन में, राजनीतिक जीवन में बहुत सारी गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे समाज को, परिवार को, देश को आर्थिक रूप से कमजोर करता है, शिक्षा को के क्षेत्र में कमजोर करता है, शिक्षा क्षेत्र को नष्ट करता है, आर्थिक के क्षेत्र नष्ट करता है, और समाज को जो एकता है, जो यूनिटी है, जो एकता है, उसको भी नष्ट करता है, उसको कलब कर देता है, कमजोर करता है। इससे भारत की सुरक्षा भी नष्ट हो जाता है। जो लोग एक साथ नहीं होता है, एक साथ डलता नहीं, एक साथ करता नहीं, एक साथ रहता नहीं, वो खुद कमजोर हो जाएगा। तो भारत इससे कमजोर भी हुआ, कमजोर का वजह से भारत की सुरक्षा नष्ट हो गया, असुरक्षित हो गया। भारत में बाहर का शक्ति, बुद्धि की बाद में बहुत सारे भारत के लोग बाहर आया, आके भारत को जोर जबरदस्त से हिंसा का माध्यम से, हिंसा का मार्ग से भारत में अंदर आके अपना धर्म प्रचार किया, अपनी शासन कायम किया, भारत को अपना कब्जा में लिया, भारत के लोग को गुलाम बनाया, भारत को शिक्षा को खत्म कर दिया, शिक्षा व्यवस्था को ध्वंस कर दिया, आर्थिक ध्वंस कर दिया, भारत की जो संस्कृति था, हजारों सालों का संस्कृति, वो भी खत्म कर दिया। तो मैं इसके लिए अपील करूँगा, ये इतिहास से बात करो, आप इतिहास देखो, इतिहास पढ़ो, आप शिक्षित लोग, समझदार लोग, इतिहास पढ़ो। आप अपनी जो परंपरा चल के आ रहे, आपका माँ बाप से सुनने, दादा दादी से सुनने, दादा परदादा से सुनने, वो मानो, लेकिन आप भारत के हजारों साल, 2000 साल इतिहास करो, रिसर्च करो, गवेषणा करो, कौन सी है, कौन सी आपका है, कौन सा आपका नहीं है, कौन सा आपका है, कौन सा आपका नहीं है, आपका कौन सा है, वो आप लोग, आपका जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे मूल्यवान है, वो सबसे बेहतर है।
तो अब आपका जो बेहतर चीज़ है, सबसे मूल्यवान चीज़ है, कीमत चीज़ है, वो आप पास उसको आप उसको आपने डिनाई कर रहे हैं, उसको आप फेंक दे रहे हैं, इसको आप दूसरा को दे दिया, आप दूसरा का ले लिया, आपका वो दूसरा को दे दिया साथ। तो आपका आपका जो चीज़ है वो आप दूसरा को देके आपकी नुकसान आपने ठहराया। वो आपका इतना मूल्यवान संपत्ति है जिसकी कोई मूल्य नहीं, कीमत नहीं, अमूल्य संपत्ति आपने अपना हाथ से गवा दिया। अब दूसरा को जो कचरा है, गार्बेज है, वो आपने उठा के ले गया, अपना बनाया। तो गार्बेज कचरा आपको दूध दे रहे, तकलीफ दे रहे, आपको परेशान कर रहे, आपको आपका सुरक्षा को नष्ट कर दिया, आपको आपका आर्थिक रूप से आपको कम, आपका आर्थिक हालत ख़राब कर दिया, आपको गरीबी गरीबी दे दिया आपका और आपका जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो भी ख़त्म कर दिया। आपका चारों तरफ से आपको कमज़ोर कर दिया, आपको गुलाम बना के दिया, आपका स्लैब बना के रखा है। और आपका जो व्यवस्था दूसरा को दिया, दूसरा उससे अपना लाभ करे। आज पश्चिमा बोलो, वेस्ट बोलो, ईस्ट बोलो, तो दोनों विज्ञान व्यवस्था, जो विज्ञान व्यवस्था तो भारत की व्यवस्था है। 2500 साल पहला विज्ञान व्यवस्था था। तो विज्ञान व्यवस्था क्या बोलता है, जो वास्तविक है, जो प्रैक्टिकल है, उसको माने। जो वास्तविक नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है, जो वर्तमान में रिजल्ट मिलता है और जो वर्तमान देख सकता है और दिखा सकता है दूसरा को, वो मानो विज्ञान व्यवस्था। उर्दू व्यवस्था भारत की व्यवस्था है। बुद्ध की शिक्षा है, जैन की शिक्षा में आप देखोगे, बुद्ध की शिक्षा में आप परिष्कार रूप से, परिच्छन्न रूप से क्लियरली देखोगे तो हाँ, वर्तमान में जो आप देखा सकता है, वर्तमान में जो आपको आप प्रमाण कर सकते हैं, पुरुष लोगों को सामने कर सकता है, वो आपको मानो। जो वर्तमान में आप लोग प्रमाण नहीं कर सकता है, प्रूफ नहीं कर सकते, वो आप मत माने। वर्तमान में इसकी फायदा होना चाहिए। तो विज्ञान क्यों बोलता है, तो विज्ञान कहाँ की है, तो विज्ञान की मूल थियरी जो है, मूल एक्सपेरिमेंटल जो है, मूल जो रोट है, जो शिकड़ है, जो तो भारत से लिए हुए हैं। आज वो उस भारत की मूल शिकड़ लेके पश्चिमा देश आज इतने आर्थिक रूप से आगे गया, धनवान हो गया, सामरिक शक्ति से आगे चला गया, आर्थिक रूप से आगे चला गया, शिक्षा में चला गया, ईस्ट में चला, वो लोग भी एशिया में कंट्री में, वो लोग भी आर्थिक रूप से शिक्षण क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में आगे चला गया। तो वो जो व्यवस्था कहाँ से है, वो व्यवस्था भारत से है। वो व्यवस्था वो लोग का नहीं है, वो हमारी व्यवस्था वो लोग लेके गया, वो लोग लेके उसको अपना बनाया, बना के उसको उसने शाही ढंग से इस्तेमाल किया, शाही ढंग से शिकार किया, शाही ढंग से उसको चर्चा किया, उसको मंथन किया, उसको गवेषणा की, वो शाही रूप से इस्तेमाल करने से उसका सुरक्षा को वो सुरक्षित किया और उसकी आर्थिक रूप से वो बेहतर बनाया, समृद्ध बनाया, आर्थिक सम्राट बन गया। वो शिक्षा के अंदर में वो सर्वशिक्षित बन गया, सर्वोन्नत बन गया, कला कौशल में सर्वप्रथम। लेकिन वो जो विचार, मूल विचार कहाँ से गया, हमारे भारत से गया। वो किसने दिया, बुद्ध ने दिया। जैन में महावीर का ये थोड़ा है, लेकिन बुद्ध के विचार में ज़्यादा है। बुद्ध बोलते हैं प्रैक्टिकल, आप वास्तविक हो, वास्तव बात हो, वर्तमान में आपको फ़ायदा होना चाहिए। वर्तमान में ये चीज़ आपको इस्तेमाल करने से, ये काम करने से आपका वर्तमान भलाई होगा, वर्तमान सुख आएगा, शांति आएगा, आपका सुरक्षा होगा, आप चालाक होगा, चतुर होगा, आप स्मार्ट होगा, आप शार्प होगा, होशियार होगा, वो चीज़ आप इस्तेमाल करो वर्तमान में। तो वो चीज़ किसका है, तो भारत की चीज़ है भाई, तो बाहर का चीज़ नहीं। तो हमने क्या लिया, बाहर का चीज़। जो मरने की बात, हम स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, हजारों देव देवी हो, हजारों जात पात हो, हैं, हजारों बलिदान हो, हाँ, जो अपने विचार को भ्रष्ट कर देते हैं, कब दूसरा को कब्जा में लेके, दूसरा अपना जो स्वतंत्रता है, जो अपना सोवेनिटी है, अपना आज़ादी को अपना हाथ में ले लेता है, अपना को गुलाम बनाता है, अपना को बेवकूफ़ बनाता है, अपना को मूर्ख बनाता है, दूसरा को अंगुली की इशारा में उठाने बैठाने का बात है। तो वो हम ले, वो तो हमारी बात नहीं, वो तो दूसरा की बात है, मध्य प्रदेश की बात है। और ईरान की होगा, इराक की होगा, इसराइल की होगा, इराक की होगा, लेबनान की होगा, वहाँ से आई हुई जो कचरा है, गार्बेज है, वो हमने उठा के अपना बनाया, अपना बना के अपना वाला उनको दे दिया।
तो बना के अपन क्या हो गया, अपन गुलाम बन गया, गाधा बन गया, मूर्ख बन गया, गरीब बन गया। तो अपना जो संपत्ति, अपना जो सोना से सोना है, हीरा से हीरा है, जिसका अमूल्य संपत्ति, वो हमने बाहर दे दिया। तो बाहर उसके लाभ उठाया और हम नुकसान में गिर गया। तो हम इसके लिए अपील करता है, बाबा साहब भी इस चीज़ को बहुत ध्यान दे के देखा। वो बहुत विद्वान व्यक्ति था। ऐसा कि मैंने बहुत सारे भारतीय लेखक को देखा है, बहुत विद्वान है, वो बाहर जाता है, पढ़ाई करता है और मंथन करता है कि वो बाहर जाके पढ़ाई करेगा तो आपका आज़ादी से, स्वतंत्र दिमाग से, स्वतंत्र मनों से आप पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पढ़ोगे, आप स्वतंत्रता, आपका पढ़ाई में स्वतंत्रता नहीं होता है, आज़ादी नहीं होता, आपका विचार में आज़ादी नहीं है, आपका सोच में आज़ादी नहीं है। तो आप सच्चाई को देख नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। इसके लिए सच्चाई को जानने के लिए, देखने के लिए आपको आज़ादी होना चाहिए, स्वतंत्रता जरूरी है। तो बाहर जाता है, स्वतंत्र रूप से पढ़ता है, सीखता है, वो डिग्री हासिल करता है, तो अब देखते हैं नहीं, सच्चाई तो हमारे भारत भूमि ही में है। लेकिन तो भी वो इधर आके बोलता नहीं है। क्यों बोलता नहीं? वो डरता है, इधर की समाज को, राजनीतिक नेता को डरता है, इधर की व्यवस्था को डरता है, धर्मीय व्यवस्था, समाज व्यवस्था को डरता है, राजनीतिक व्यवस्था को, प्रशासन को डरता है कि उसको मारेगा, उसको फैमिली को मारेगा। ऐसा हुआ हुआ बहुत हो गया। फैमिली को खत्म किया, उसका परिवार को खत्म करेगा, उसका रिश्तेदार को खत्म करेगा, उसको खत्म करेगा। उसके लिए सच्चाई बोलता नहीं है, सच्चाई छुपा के रखता है। लेकिन इससे क्या हो रहा है? नुकसान ही तो हो रहा है हमारे। होगा मेरे एक ही नुकसान, लेकिन हज़ारों करोड़ों की तो अच्छाई होगा, भलाई होगा। तो सच्चाई को जानेगा, इतिहास को जाने का, जो हमारे लिए, सबका लिए भलाई है, सबका कल्याण की बात होता है, सबके शांति की, प्रगति की, सुरक्षा की बात होता है। तो बोलने से क्या क्या একজন का होती हो, একজন के बलिदान से हज़ारों को भालो हो तो भला होगा, तो अच्छी बात है ना। एक बंदा का बलिदान हो गया, लेकिन हमारे पूरे भारतवासी की मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, प्रगति हो जाएगा। तो ये बात करता है, आप भारत की ये जो मूल विचार है, उनको आप फिर कर वापसी करो, उसको अपनाओ, अपना चीज़ अपना पास लेके आओ और उसको अपनाओ, उसको उसको आप और गवेषणा करो, उसको मंथन करो। ऑलरेडी उसकी गवेषणा करके लोग बहुत आगे गया, लेकिन उसी सबका है, आपका आपका हथियार है, आपका सामान है, आपका हथियार, आप इस्तेमाल करके फिर आपको आगे जाना है। आगे का जो स्थान है वो फिर आपको प्राप्त करना है, और इसको आपको सब प्राप्त करके आपके लोगों की, हमारे लोगों की सुरक्षा कायम करना है, और आर्थिक रूप से उनको सबको मजबूत बनाना है। और इनको शिक्षा के क्षेत्र भी दुनिया में सबसे बेहतर शिक्षक शिक्षित करना है, समझदार करना है। वो हम पहला जैसे वो करना चाहिए, हमें हज़ारों साल, 1500 साल जो पहला हमारी जो गौरवशाली इतिहास था, हमारे समृद्धशाली इतिहास था, हमारे सर्वश्रेष्ठ इतिहास था, वो स्थान हमको बनाना है, बना के रखना है, वो बनाने के लिए हमें काम करना है। तो इसके लिए हमारे चीज़ हमारे पास लेना चाहिए। इसके लिए बाबा साहब ने क्या किया, हम बाकी कोई धर्म नहीं लेंगे, कोई धर्म। जब बाबा साहब ने अपना धर्म परिवर्तन करने का बात हुआ, उनके पास बहुत सारी धर्म की लोग आया, कोई करोड़ों का, लाखों का, $1 मिलियन के, $1 बिलियन के ऑफर के। वो बोलते हैं मुझे कोई $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन, $1 मिलियन नहीं चाहिए, मुझे हमारे भारत की मूल संपत्ति चाहिए, मूल विद्या चाहिए, जो लेके दुनिया की लोग, करोड़ों, हज़ारों करोड़ों लोग, बिलियन लोग समृद्ध हो गया, सुशिक्षित हो गया, समझदार हो गया, सुरक्षित हो गया। वो चीज़ हमको वापस लेना है। वो चीज़ क्या है? बुद्धि की शिक्षा है, बुद्धि की विचार है, विज्ञानवाद का विचार है, स्वतंत्र विचार है, आज़ादी विचार है, तो समझदार की विचार है, तो सुरक्षित विचार है। तो सुरक्षित विचार, विज्ञानवाद का विचार, वास्तविक विचार हमको भारत में फिर लेना है, हमारे लोगों को देना है, हमारे लोगों को फिर समृद्ध बनाना, समृद्धि फिर क्या, समृद्धि को वापसी करना है, और समृद्धि लेना है, समृद्धि करना है, और हमारे लोगों को सुरक्षित करना है, एक सुरक्षित करना है और सुरक्षित बनाना है। हमारे लोगों को शिक्षित करना है, समझदार बनाना है, और शिक्षित शिक्षा व्यवस्था को बना के रखना है, और समझदारी बना के रखना है। तो व्यवस्था इधर की भारत की व्यवस्था है, तो उसको भारत लिया करो, वो हमारी संपत्ति है, वो किसी का नहीं, हम बाहर के लिए, हम इसको वापस करना चाहिए।
वहाँ जाके म्यूजियम से जो हमारे टूटा मूटा हुआ है, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति और किस किस की मूर्ति, वो लेने से कोई नहीं, उनकी जो विचार को आपसी करो। हर बंदा को घर घर में अपना बच्चा को, बेटी को, अपनी हर संतान संतति को, पुत्र पुत्री के अंदर बुद्धि के विचार को डालो। बुद्धि की विचार क्या है? वास्तविक विचार है। बुद्धि की विचार है वर्तमान की विचार है। बुद्धि की विचार सुरक्षा का विचार है। बुद्धि की विचार विज्ञान की विचार है। जो हमारे लिए वर्तमान के लिए फायदा है, वर्तमान के लिए कल्याण है, वर्तमान के लिए सुरक्षित है, सबको भलाई करता है, सबको समझदार बनाता है, होशियार बनाता है, और सबकी आर्थिक रूप से समझ मजबूत बनाता है, और शिक्षा के क्षेत्र में सबकी होशियार बनाता है, सुशिक्षित बनाता है। और हमारी स्वतंत्रता, बुद्धि की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विचार की जो मूल्य है उसको मूल्य देता है, कीमत देता है। वो विचार हमको वापस लेना है देश में। हमारे पास सब कुछ है। हम लोग सबसे पुराना वैज्ञानिक लोग है। विज्ञान को मानने लोग है। विज्ञान बाद में चलने वाला लोग है। ये हम पहला विज्ञान को शुरुआत किया हमारे देश में। विज्ञान की शुरुआत, साइंस की शुरुआत हमारे देश में हुआ। हमारे देश में सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो है आइंस्टाइन नहीं है। आइंस्टाइन का पहला वैज्ञानिक हमारे बड़ा बुद्ध सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। आइंस्टाइन नहीं है। आइंस्टाइन तो बहुत बाद में 2000 साल 2019 का पहला सबसे बड़ा वैज्ञानिक 12वीं हुआ करता। तो वो विज्ञान की विचार हमें प्लीज वापसी करो, सबके फायदा लो, सबकी भलाई करो, सबका कल्याण करो, सबके मंगल करो, सबकी सुरक्षित बना के रखो। ठीक है, सबकी धन्यवाद। आप जितना हो सके किताबें पढ़ें, बुद्ध के विचार को शेयर करें, बातचीत करते रहें दूसरे के साथ। और आज बुद्ध की किताब आपको बहुत मिलेगा। अब बुद्ध के बारे में, प्रवचन के बारे में बहुत सारी प्रवचन यूट्यूब में, गूगल में मिल जाएगा। अभी हर लोग आप अपने मोबाइल में, मोबाइल आईपैड है, और आपका क्या बोलता है, आईपैड, आईपॉड, और आपकी लैपटॉप, सभी में आप इंटरनेट है गाँव में। आप डेली पूरा दिन मूवी और सीरियल जो है ना वो नहीं देख के, कॉमेडी टॉमेडी प्रैंक वीडियो शेड्यूल नहीं देख के, फेसबुक में बिजी नहीं रह के फालतू में आप पूरा अपना थोड़ा टाइम आपका डेली 10 मिनट आप कोई बुद्ध की प्रवचन सुनोगे, कोई किताब भी पढ़ोगे, इससे आपकी ब्रेन, आपका बुद्धि की और शार्प होगा और होशियार होगा। आप होशियार रहेंगे, आप और भी समझदार बनोगे, आपका बुद्धि और भी बढ़ जाएगा। इससे आपके फायदा होगा, शांति प्रगति बनेगी आपके घर में, आपके परिवार में, समाज में, जाति में, देश में। दुनिया के लिए आप एक बुद्धिमान व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, अच्छा काम कर सकते। तो विचार, बुद्धि के विचार वो आप बुद्धि की किताबों में मतलब आपको मिलेगी। और बहुत सारी ज्ञानी विश्व है, हमारी धार्मिक लोग हैं, बुद्ध के बारे में बहुत बातचीत होता है। यूट्यूब में भी मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा, वो आप देख लीजिए। तो मैं तो कभी कभी फेसबुक लाइव में आता हूँ, मेरा फेसबुक लाइव भी देखा करो। तो कभी मेरा यूट्यूब में देखा करो, बांधते पुत्र अपना फेसबुक लाइव पे, यूट्यूब पे पेज है, ग्रुप है, वो सब देखा करो, उसको शेयर करो। हैं, मैं भारत पुत्र है, तो भारत पुत्र की आदर करता हूँ। भारत पुत्रों की, भारत की जो मूल्यवान संपद है, भारत की जो शिक्षा है, भारत को जो विज्ञान है वो बात कर रहा हूँ मैं। तो उनको मैं विश्वास रखता हूँ। तो हमारे पास विज्ञान भी है। विज्ञान की सृष्टि जो है, जो विज्ञान है और साइंस है, उसका सृष्टि हमारे भारत से है। सबसे बड़ा वैज्ञानिक है हमारे भारत में है। कौन है? गौतम बुद्ध है। तो आपको मैंने प्रमाण दिया है, अब मेरे बात से आपको पता चल जाएगा। मेरा जितना लिंग्विस्टिक एबिलिटी है, मैंने आपको मेरी बात का सामने रखा है। आप भी सोचो, आप पढ़े लिखे हैं, आजकल सभी लोग एजुकेटेड हैं। आपका विचार, आपका गवेषणा में क्या बोलता है, मेरे बात कितने साथ से वो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा जो है, मैं किताबों पढ़ के, इसको विचार देख के, पश्चिम, मध्य प्रदेश, दक्षिण एशिया सब देख के, पढ़ के, घूम फिर के, ये बात मैंने आपका सामने रखा है। वो आप भी देखेंगे तो आपको उसका प्रमाण जरूर मिलेगा। प्रमाण है, सिर्फ बिना प्रमाण की बात नहीं है। इतिहास उसको प्रमाण करता है, इतिहास इसको प्रमाण देता है। धन्यवाद आपके सबको साथ में रहने के लिए। आगे भी बना के रखिए, और अपना जो प्रदर्शन, अपनी बात ये
बात आप सुनते रहना और उसको शेयर करते रहना। धन्यवाद।